हमारी रणनीति यही है कि कल सुबह विधानसभा घेराव करेंगे। आपने कहा कि क्या सरकार की संज्ञान में है। मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार में करीब आज मंजूरी वैसे हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसी वजह से आज हमने आरक्षण दिया। इस क्रूरता का जवाब भी सरकार को दिया जाएगा। या तो सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माली समाज, संख्या का कोई अनुमान नहीं है कितनी संख्या आएगी, लेकिन पूरा राजस्थान के सारे युवा, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब लोग अपने जुनून के साथ आ रही हैं। पहले भी हमने 25 फरवरी को विधानसभा घेराव किया था। ये पिछले लगातार 10 से 15 साल से हमारा ये आंदोलन चल रहा है और सरकार बार बार हमें मीडिया गोलियां दे रही है। हम लगातार सरकार को पिछले 15 साल से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। इस कारण से हमें आज वापस जयपुर में कूच करना पड़ा। वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद में सरकार क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है वो सरकार पे छोड़ रखा हमने। फैसला सरकार शांति से करवाती है या क्रांति से करवाती है, सरकार पे डिपेंड है। क्या अपनी मांगों को लेकर आप गए हो, निजी किसी नेता से मिले हो? सरकार को हमने, पूर्ववर्ती सरकार को भी हमने बहुत सारे लेटर लिखे और वर्तमान सरकार को भी हमने इतने, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इतने लव लेटर लिख दिए होंगे जितना कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को नहीं लिखता हुआ। कोई जवाब नहीं मिला। अभी तक कोई जवाब ही नहीं आता। मजबूरी में आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है। हम क्यों करेंगे? आज करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, हम सारे दिन में 200-300 रुपए कमाने वाले लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, पालक धनिया बोने वाला व्यक्ति हूं। मुझे इन लोगों ने अपना नेतृत्व दिया है, तो मैं ये लड़ाई अपने शरीर की एक रक्त की एक एक बूंद बहाकर भी पूरा करूंगा, चाहे से इसके लिए मुझे गर्दन भी देनी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। और सरकार ये सोचे, जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि अगर सरकार ये सोचे जैसे गुर्जर समाज ने 74 लोगों की शहादत दी, उसके बाद में अगर आरक्षण चाहिए, आरक्षण उसके बाद में मिले, तो आप हमसे लिस्ट ले लो। हम तो 150 लोग देने के लिए पहले तैयार दे देंगे 150 लोगों की लिस्ट ले लो, हम दे रहे हैं ना। 150 लोग तैयार है इसलिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बिल्कुल हम 150 लोग तैयार बैठे हैं। सरकार को नाम बाकायदा आप मीडिया फेस के सामने लिख दूंगा, दे दूंगा। 150 लोगों के नाम है और 150 लोग शहादत देने के लिए तैयार है। मैडम, आपके सवाल में मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि क्या सरकार की संज्ञान में है। मैं आपको बता दूं कि पिछली सरकार में करीब तो ये निवेदन करना चाहते हैं कि पिछले 10 से 15 साल पूर्व से लगातार हमारे समाज के आरक्षण की हमारे पूर्ववर्ती नेताओं के द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन अगले सरकार के माध्यम से कोई संज्ञान नहीं है। इसलिए अभी वर्तमान के अंदर हम फिर कल 25 फरवरी को विधानसभा घेराव कर रहे हैं और ये जन अधिकार यात्रा के रूप में कर रहे हैं। हम 19 तारीख को जब भरतपुर से निकले और भरतपुर से निकलकर जयपुर में हम कल सुबह 11 बजे पहुंच रहे हैं विधानसभा घेराव के लिए। और सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें हमारे हक और अधिकार चाहिए। डिमांड तो अभी आरक्षण पहले भी आपने किया था सैनी जी? बिल्कुल लगातार कर रहे हैं। पहले हमने भरतपुर हाईवे भी जाम किया और मीडिया को देने के बाद में अभी पूर्ण जवाब नहीं मिल रहा। इसी वजह से अब वर्तमान जो सरकार है उसको हमने बहुत सारे लेटर लिखे हैं, लेकिन सरकार इस पर फोकस नहीं करेगी। इस मजबूरी में हमें पूरे राजस्थान के तमाम लोगों को जयपुर पहुंचना पड़ रहा है और कल 25 फरवरी को सरकार को ये बता देंगे कि हमें हमारी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण चाहिए। पहले अशोक गहलोत साहब के टाइम में भी किया था, उसमें क्या उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय? देखो, गहलोत साहब के टाइम में भी वही आश्वासन मिला गया और वर्तमान सरकार को भी हमने बहुत सारे पत्र लिख लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो पूर्ववर्ती सरकार हो गई। अब हम बात करते हैं वर्तमान सरकार की। जैसे पूर्ववर्ती सरकार ने बोर्ड बनाया तो वो बोर्ड भी नहीं बन पा रहा अभी तक, लेकिन हम सरकार को कल ये बताना चाहते हैं 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करके कि हमें हर हाल में हमारे हक और अधिकार चाहिए। और अगर सरकार ये चाहती है कि गुर्जर समाज की जैसे हमारे भी 74 लोग मरे, तो हम सरकार को हमारे 150 लोगों की लिस्ट देने के लिए तैयार है, हम जान देने के लिए तैयार है। माली सैनी समाज तो शांतिपूर्ण समाज माना जाता है। हम शांतिपूर्वक ही हैं, हमने तो अशांति की नहीं कभी। अभी जैसे आप 19 तारीख से हमारी यात्रा चल रही है, हम चाहते तो पूरा एक साइड का रोड जाम कर देते। इतने संख्या है, कल से मेरे साथ यात्रा के अंदर 5000 लोग साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। लेकिन हमारा काम किसी को परेशान करना नहीं। यहाँ जयपुर में काफी बार हम आए हैं,
लेकिन हमने किसी के पत्ते का नुकसान भी नहीं किया। लेकिन अगर सरकार चाहती है कि शांति से वार्ता नहीं हो तो फिर क्रांति तो बाद में आती है। इसलिए हम शांति के प्रतीक ही हैं, आज भी शांति के प्रतीक थे, कल भी शांति के प्रतीक हैं। लेकिन मजबूरी में अभी तो सिर्फ सरकार को बताने आ रहे हैं कि भाई हमारी मांगे सुन ले आप, नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास होगा। आपके सैनी समाज के नेता जो थे, विधायक एमएलए वगैरह, वो सब सरकार के सामने टेबल ठोक के उठाया है और लगभग वर्तमान में 40 से 50 विधायकों ने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और पिछली सरकार में 140 विधायकों ने लिखा। और इतना सब कुछ एक वो कहते हैं कि वोटिंग के लिए 1/3 चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा तो फिर कैसे काम चलेगा। हम इसके लिए तैयार हैं, सरकार जिस प्रकार से हमसे लड़ना करती है उस तरह से हम तैयार हैं। रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है कि कल सुबह विधानसभा घेराव करेंगे। अगर उससे सहमति नहीं बनती है तो हम परसों के दिन 26 और 27 को 2 दिन मंडियां बंद कर देंगे पूरे राजस्थान की, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ सब्जी है, हम तो सब्जी बोने वाले लोग हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, तो हमारे पास तो सब्जी बोने के अलावा कोई काम नहीं है। लेकिन वो सब्जी हम मार्केट में नहीं आने देंगे, मंडियां हमारे हाथ में तो मंडियां बंद कर देंगे। 2 दिन अगर मंडी करने के बाद, बंद करने के बाद तो सरकार नहीं जाती है तो फिर हम चक्का जाम कर देंगे राजस्थान में। ये हमारी रणनीति है, हमारी जो, और बाकी का जो भी फैसला हमारी कोर कमेटी लेती है, और कोर कमेटी हमारे सीनियर लोग हैं, जो 11 लोगों की कमेटी बनी है, वही फैसला करती है। हालांकि मैं फुले इसका आरक्षण संघर्ष समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, लेकिन मेरे हाथ में भी कोई फैसला करने का पावर नहीं है। फैसला लेगी जो कमेटी लेगी। इसमें कितने समाज के, इसमें अलग अलग समाज, आपने माली समाज ही थोड़ी अलग अलग, कई सारे समाज है। समाज तो हमारे ही है। आजादी के 78 साल तक हमने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हमारे बच्चों को जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तो माड़ी है, 1 बीघा जमीन थी वो भी चली गई। शहरों के पास में जमीन थी तो सरकार ने या तो एक्वायर कर ली, एक्वायर नहीं तो उसमें कुछ पैसों के लालच में हमने जमीन बेच दी। तो आज मजदूरी वैसे हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, इसी वजह से आज हमें आरक्षण चाहिए। आरक्षण 11%, 12% ओबीसी में से चाहिए या अलग चाहिए? देखो, आरक्षण हमें 2 आरक्षण चाहिए, अलग सरकार कैसे देती है कैसे नहीं देती है वो सरकार जाने। इसके लिए कोई कमेटी वगैरह कोई आप लोगों ने बताया था, हमारे इतने लोग हैं, इतने कोई आकलन, कोई कागज पत्र, कोई संख्या, हमारी ये बल संख्या बल है। देखो, सरकार ने 2011 में जनगणना करवाई। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें बाकायदा कॉलम के साथ में जनगणना हुई, और कॉलम में सब में लिखा हुआ है कि कौन किस कास्ट से है। जातिगत जनगणना ही है तो उसमें जो सरकार अपने आप डाटा निकाल के देना। और ओबीसी पिछली बार सरकार में, जब सरकार ने ये कहा कि हम आपकी ओबीसी आयोग से जनगणना करेंगे, जी सर, बताएं आप क्या क्या मांगे हैं। देखिए, माली समाज जो है बहुत बड़ा समाज है, और उसको जिस हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए, चाहे सरकार में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे राजकीय सेवाओं में हो, जो बिल्कुल नहीं मिल पा रही। एक पिछड़ा हुआ तबका है जिसकी लगातार अनदेखी हो रही है, और हमारे जो सीनियर नेता लोग हैं वो लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन उनकी नीतियां और रीतियां नहीं बदलती। परिणाम स्वरूप जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, वो वैसे के वैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन चीज़ों को लेकर के भाई चंद्र प्रकाश सैनी जी, हमारे नेताजी के नेतृत्व में 25 फरवरी 2022 को विधानसभा घेराव हुआ। पहली बार मालियों ने जयपुर पहुंचे, माली समाज जो है पहली बार जयपुर पहुंचा, जिसमें करीब 50,000 से ज़्यादा लोग थे पहली बार में। दूसरी बार हमने आंदोलन विद्याधर नगर में किया, जहाँ लाखों लोग आए। 14 नंबर पे जो है 14 नंबर झाम की गई, महासंगम हुआ। फिर 25 फरवरी को जो फिर से विधानसभा घेराव हो रहा। इससे पहले आरोदा में हमारा 13 दिन तक आंदोलन चला। उससे पहले भी आरोदा के अंदर ही हमने फिर से जो है वहाँ रोड जाम करने का काम किया। लेकिन सरकारें हमेशा सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करती हैं, बाद में देखेंगे, फिर करेंगे। पिछले दिनों ओबीसी आयोग की बैठक थी, भाई साहब ने मुझे भेजा, वहां भी हमने हमारी मांग रखने का काम किया, लेकिन सरकारें उन पे बिल्कुल भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। मजबूरन फिर से आंदोलन को गति देने के लिए चंद्र प्रकाश जी ने फिर से बेड़ा उठाया है, और फिर से जयपुर हम लोग आए हैं। और आप देखेगा कि कल जो है एक ऐसी क्रांति जो है जयपुर अपने नगर में आएगी। निश्चित रूप से गूंगी बहरी सरकारें हैं, वो सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे, और उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं।
सेंटर में भी ये मांगे उठ रही है लगातार कि हर व्यक्ति को जो जिसकी हिस्सेदारी है संख्या के हिसाब से उन सबको उनको जो है मिलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा। और आंदोलन अगर इस बार सरकार हमसे सही से वार्ता नहीं करती है तो आप मान लीजिएगा कि कल हो सकता है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। प्रशासन को आगे करते हैं ये लोग, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। पिछली बार भी लड़ पड़े थे, रात को पूरी लाइटें बंद की इन लोगों ने, 14 नंबर पे पूरी लाइटें बंद करके फिर हमारे लोगों को क्रूरता की इन लोगों ने मारने का काम किया। लेकिन इस बार हम भी झंडों में एकदम बढ़िया वाले लठ लेके आ रहे हैं, आर पार की लड़ाई भी हो सकती है, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, लेकिन हक तो लेकर रहेंगे। अगर सरकार ये चाहती है कि गुर्जर समाज ने जिस प्रकार से हम अपने जो 70 प्लस करीब 75-76 लोगों को साथ दी थी, शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां लगी, अगर ये चाहती है कि माली समाज के भी 100 लोग आ जाएं तो हमारे पास लिस्ट है 20-30 की, तो और भी 20-30 लोग आ जाएंगे, जब 72 लोग हमारे जेल तक जा सकते हैं। और पुलिस की वो दर्दनाक लाठियां, मैं खुद उनका शिकार रहा, इतनी भयानक तरीके से मार जो पुलिस ने मारी, ये इतनी भयंकर थी जैसे पता नहीं जैसे कोई पाकिस्तानियों को मार रहे हो। इस क्रूरता का जवाब भी सरकार को दिया जाएगा। या तो सरकार, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ माली समाज की, और भी बहुत छोटे समाज है, गरीब तबका है, ग्रामीण परिवेश में निकलना चाहिए सरकारों को और देखना चाहिए परिस्थिति और स्थिति, उसके हिसाब से सरकार को संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों के बात सुननी चाहिए। हम बार बार आंदोलन करें, लाखों रुपए का नुकसान होता है और लाखों लोग यहां पे आते हैं, कई मंडियां बंद हैं, व्यापारी परेशान हो रहे हैं, रोड जाम हो जाती है, लोग परेशान। हम चाहते हैं क्या लोग परेशान? इसलिए हमारा जो आंदोलन है ये बहुत गति पकड़ने वाला है। भाई चंद्र प्रकाश जी ने ठाना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये मांगों की जो लिस्ट हमारी है 11 सूत्रीय मांग, इनमें से कुछ पूर्ववर्ती सरकार ने जैसे बोर्ड बनाने का काम किया, अब ये सरकार आई उन बोर्डों को भी उठा के फेंक दिया। हम सोच रहे थे कि इनमें नियुक्तियां होगी, हम सोच रहे थे इनमें बजट मिलेगा, लेकिन नई आने वाली सरकार ने तो सारे के सारे जो बोर्ड बनाए थे, सैन समाज का पता नहीं कौन से सारे समाजों का बनाए थे, 7-8 बोर्ड बने थे, सबको बंद कर दिया। इतनी क्रूरता नहीं करनी चाहिए सरकार को। सरकार को संवेदनशीलता देखते हुए, लोगों की भावनाओं को देखते हुए उनके हिसाब से काम करना चाहिए और ये आंदोलन बहुत गति पकड़ेगा। निश्चित रूप से हम चुप बैठने वाले नहीं है। आपका नाम? थैंक यू। मेरा नाम है विनोद भुधोली, मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ नीम का थाना के कॉलेज में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रतिनिधि रहा हूँ और वर्तमान में लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ, सीपी सैनी जी का छोटा भाई हूँ। कि बिल्कुल न्यूनतम नंबर पे उनकी सिलेक्शन हो रही है, जो हो रहे हैं, आने वाले समाज के लिए क्या वो सही सिद्ध होंगे? उसमें आप मैं इसका ये जवाब देना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान के अंदर आज अगर एक बहुत बड़ा समाज है, माली सैनी समाज बहुत बड़ा समाज है, लेकिन परिस्थितियाँ क्या है? सर मैं किसी समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस साक्षरता की बात कर रहा हूँ जिसमें सब लोग आ रहे हैं, जो बिल्कुल ही बॉर्डर पे हैं, उनको हम आरक्षण के उसमें देश की सेवा के लिए भेज रहे हैं। क्या वो देश इसमें सही है? सर देखो, इसकी बात सुनो, आप उस व्यक्ति को आगे आने ही नहीं दे रहे। जैसे आज एक प्रोफेसर जिसको आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है, उसको आरक्षण का फायदा मिल गया, लेकिन आप ये सोचो जो हमें तो फायदा ही नहीं मिल रहा है उसका। आज पूरे राजस्थान की बात करता हूँ, माली सैनिक कुशवाहा शिव समाज की बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे एक आईपीएस नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं है ना आईपीएस होता क्या है। तो आप बताओ, हम देश सेवा की बात कर रहे हो आप, तो देश सेवा कैसे करेंगे बताओ आप? अरे हमारे आईपीएस बढ़ाओ, हम जाने के लिए बॉर्डर पे तैयार बैठे हैं ना, हमारे बने तो सही, नंबर आते ही नहीं है, पहली बात तो नंबर कहाँ अंदर एंट्री नहीं होती। जो लोग धनबल हैं, बाहुबल है, पॉलिटिक्स पावर है उनके पास में, जो हर चीज से सक्षम है, वो लोग किसी न किसी जुगाड़ से सिस्टम बैठा लेते हैं। हमारे पास तो वो भी सिस्टम नहीं है। तो सर हमारे पास सरकार के एक ऑप्शन ये बचता है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सरकार पे ये दबाव बनाए कि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा माहौल मिले, जिससे हमारे सर एजुकेशन की बात तो अपने बलबूते पर आगे बढ़े। मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे गांव की हालत क्या है, आपकी गांव की हालत क्या है, सब है। एजुकेशन सेक्टर से हम बात नहीं करें, फिलहाल हम तो हमारे हक और अधिकारों की बात करने आए हैं। आज हम सरकार से सीधा एक ही जवाब और एक ही सवाल करते हैं, हमें हमारा हक चाहिए, जो हमारी भागीदारी है उस हिसाब से हमारी हिस्सेदारी चाहिए। सरकार प्यार से दे तो ठीक है, ये सिर्फ 25 तारीख को तो हम सर गिनाने आएंगे और उस 25 तारीख को हमारी जो कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है यहाँ पे, तो उस दिन ही सरकार का बहिष्कार कर देंगे और हम अगली बार सरकार को साफ कर देंगे। दूसरी बात, हमारी कोर कमेटी ने फैसला लिया है
कि अगर 25 तारीख को नहीं मानते, हम आ रहे हैं गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक, सरकार नहीं मानती है तो हम 25 को वापस जाकर 26 को पूरे राजस्थान की मंडियां बंद कर देंगे। मंडियों का काम हमारे पास में है, खेती सब्जी का काम हमारे पास में है, जो जो चीज़ें हमारे पास में वो सब बंद कर देंगे। फिर भी अगर सरकार 2 दिन में नहीं मानती है तो राजस्थान का चक्का जाम कर देंगे। इसमें कोई किंतु परंतु वाला सवाल नहीं है। राजस्थान का चक्का जाम पहले भी बहुत बार हो चुका है, एक बार हम करके दिखा देंगे आपको।